नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, उद्धव ठाकरे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का ऑपरेशन मशाल जो है वो शुरू हो गया है। जी हाँ, इस नाम से खबरें चल रही हैं बहुत सारी। और औरंगाबाद में बीजेपी छोड़ेंगे 10 पार्षद और 2 विधायकों की बड़ी टेंशन, ये खबरें लगातार चल रही हैं और ये खबर बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका देने के बाद अब उद्धव ठाकरे छत्रपति संभाजी नगर में बड़ा खेला करने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। संभाजी नगर में रविवार को आयोजित होने वाले शिव संकल्प मेले में बीजेपी के 8 नगर सेवक पाला बदलकर शिवसेना यूबीटी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। पूर्व डिप्टी मेयर राजू शिंदे समेत 8 नगर सेवक शिवसेना यूबीटी में जाने की अटकलों ने राज्य की सियासत गरमा दी है। कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने बीजेपी को छोड़कर एनसीपी जो शरद पवार की है उसमें घर वापसी कर ली थी। हम आपको बता दें कि सूर्यकांता पाटिल पहले शरद पवार की एनसीपी का ही हिस्सा थी और काफी सालों से वो शरद पवार की पार्टी जो है उनकी सेवा करती रही। लेकिन साल 2014 में जब मोदी लहर आई, जिसको मोदी लहर कहते हैं कि उस समय चल रही थी, तब उन्होंने शरद पवार की एनसीपी छोड़कर बीजेपी जो है ज्वाइन कर लिया था और 10 साल बाद वापस बीजेपी को छोड़कर, क्योंकि ऐसी खबरें थी कि वो बीजेपी से नाराज चल रही थी और उसके बाद क्योंकि उन्हें कुछ टिकट को लेकर के कुछ उनसे बातें हुई थी जो पूरी नहीं हुई और इसकी वजह से वो नाराज चल रही थी और फिर वापस वो शरद पवार की एनसीपी में चली गई। अब जो कई सारे मराठी मीडिया हैं, जो महाराष्ट्र के कई सारे पब्लिकेशंस हैं, उसमें जो खबर आ रही है उसमें बातचीत के दौरान जो राजू शिंदे हैं इस खबर की पुष्टि जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं कि वो बीजेपी छोड़ रहे हैं। हालांकि जो उनके साथ 5 से 6 पार्षद जो हैं वो भी बीजेपी छोड़ सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। अब कार्यकर्ताओं को लगता है कि बीजेपी में रहकर उनकी समस्या हल नहीं होंगी और इसीलिए जो राजू शिंदे हैं उनका भी कहना है कि बीजेपी को सोचना चाहिए कि महापौर नगर अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन नहीं बना, ये सारी चीजें वो कह रहे हैं। अन्य पार्षदों के नाम जो है वो बताने से मना कर दिया हालांकि उन्होंने, लेकिन ये बात जरूर कह रहे हैं कि जो शिवसेना है, जो उनके नेता है औरंगाबाद वेस्ट से जो विधायक है संजय सिरसाट के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया था और इसीलिए जो है तमाम बातें ये सब निकलकर सामने आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतना कह सकते हैं कि जो इस समय जो खबरें आ रही हैं वो झटका दे सकती हैं बीजेपी को, क्योंकि राजनीतिक हलकों में ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी छोड़ने वाले पार्षदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। ये सबसे बड़ी खबर है, यानी 1-2 नेता नहीं बल्कि कई सारे नेता, करीब 9 से 10 नेता जो है वो बीजेपी छोड़कर यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे के पक्ष में जा सकते हैं और ये जल्द देखने को मिल सकता है। जो रिपोर्ट्स की माने तो ये संख्या 10 के करीब भी पहुंच सकती है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने छत्रपति संभाजी में 7 जुलाई को पक्ष प्रवेश कार्यक्रम रखा है। इसमें पूर्व पीएम माफ करिएगा, पूर्व सीएम जो है उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे और इस दल बदल का सबसे ज्यादा असर जो है मंत्री अतुल सावे और शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट के ऊपर ही पड़ने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि शिव संकल्प कार्यक्रम में 6 से 8 पार्षदों के साथ एक जिला परिषद सदस्य जो है, 2 पंचायत की समिति और एक तालुका अध्यक्ष के साथ एक युवा मोर्चा अध्यक्ष और 5 बोर्ड अध्यक्षों के साथ जो है वो शामिल होने की उम्मीद बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की जीत के बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने वालों की संख्या अब बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र की हलचल बढ़ी हुई थी। कारण था कि वसंत मोरे जो है उन्होंने गुरुवार को उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली और उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी से हालांकि लड़ा था, पर वो भी एक नेता है जो उद्धव ठाकरे की पार्टी में जा चुके हैं। तो अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, नेता जो है वो अब एक पार्टी से दूसरी पार्टी जो है वो लगातार जो है अब वो जाने की घड़ी लगता है ऐसे कि अब दिखाई देने लगेगी, क्योंकि पुणे से जो प्रत्याशी हालांकि इन्हें बनाया गया था, प्रकाश आंबेडकर जैसे मैं बात कर रहा था, और हालांकि वो यहाँ से हार गए थे वसंत मोरे, पर पहले वो राज ठाकरे की एमएनएस में थे और
मार्च में उन्होंने छोड़ दिया था। उद्धव ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने वसंत मोरे का स्वागत किया और एक दिन पहले ही संजय राउत ने कहा था कि वसंत मोरे शिवसेना यूबीटी ज्वाइन करेंगे। वसंत मोरे ने शिवसेना यूबीटी ज्वाइन करने की तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा था, जय महाराष्ट्र। तो क्या अब राजनीतिक जो है महाराष्ट्र की क्या वो बदलने वाली है? जो जिस तरीके से शरद पवार में जो है वो पार्टी में बीजेपी के एक नेता शामिल हुई, जैसा कि हमने आपको बताया पहले, उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में वसंत मोरे का जाना हुआ और बीजेपी के मुरलीधर मोहोल है वो उनको जो है पुणे की सीट से वो हरा चुके हैं बहुत पहले भी। और ऐसे ही लगातार जो नेता हैं वो अब एनडीए गठबंधन के साथ जो है करके चलते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या आने वाले दिन में ऐसा लगता है कि महायुति की जो पोजीशन है वो और भी ज्यादा गड़बड़ा सकती है, क्योंकि नेता वैसे भी दल बदल की राजनीति करने के इरादे से बैठे हुए हैं, जिस तरह से खबर आ रही है, और अपना अपना भविष्य तलाश रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ वो रहें कि उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो आबाद रहे, चमकता रहे। और इसीलिए अब जो है जैसा कि लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया और साफ दिखा कि एमवीए गठबंधन बहुत ज्यादा मजबूत है महाराष्ट्र में। तो ऐसे में जितने भी विधायक या नेता जो एमवीए छोड़कर, यूबीटी की शिवसेना छोड़कर या शरद पवार की एनसीपी छोड़कर अजित पवार की एनसीपी में गए थे, एकनाथ शिंदे की पार्टी में गए थे, अब क्या वापस उन विधायकों की वापसी होना शुरू हो जाएगा? क्या वो विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदल लेंगे? ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में घूम रहा है और साथ ही साथ सबके जहन में ये सवाल गूंज रहा है कि अब अगला नेता कौन होगा जो पार्टी छोड़ेगा। हालांकि महाराष्ट्र में लगातार महाराष्ट्र सरकार पर एनडीए गठबंधन हमला बोल रहा है और लगातार जो मुद्दे हैं उसको उठा करके घेरने के इरादे से जो है वो एनडीए गठबंधन काम कर रहा है। लगातार जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको भी वो भुना रहा है और मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में भी हमने देखा कि तमाम जो नेता हैं वो महाराष्ट्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। हालांकि जो महायुति है वो अपनी पीठ खुद थपथपा रही है और जैसा कि अजित पवार ने वीडियो पोस्ट करके ये डाला था कि किस तरीके से उन्होंने जो है लाडली बहना जो स्कीम है महाराष्ट्र में वो डाला जो लेकर के आए हैं, कैसे लोगों को फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि लेकिन अपोजिशन जो है वो उनकी बुराई करने में लगा हुआ है, लेकिन हम अच्छे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिखाने की भी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव जो है वो आने वाले हैं। ऐसे में सरकार जो महाराष्ट्र की वो काफी कुछ लोगों के लिए कर रही है ताकि लोगों का मन बदले। जो जो रिजल्ट लोकसभा चुनाव में देखने को मिला वो विधानसभा चुनाव में ना देखने को मिल जाए। महायुति को इस बात से भी जो है वो आशंका से जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए जो महायुति है वो पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके जो स्कीम है, जो बजट है, उसमें ऐसी चीजें लाई जिससे कि जनता को जो है वो खुशी मिले और वो सोचे कि सरकार हमें बहुत कुछ कर रही है। लेकिन वहीं अपोजिशन जो है वो लगातार मुद्दों को उठा करके सरकार को घेरने में लगी है। अब दल बदल की राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। अब जो खबर हमने आपको बताई है, अब आने वाले दिनों में संडे तक क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से नेता हैं जो बीजेपी छोड़कर उद्धव ठाकरे की पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। उनके नाम भी सामने आ जाएंगे और इस खबर में कितनी सच्चाई है वो भी मालूम चल जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।